दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी टाइप का एसएमपीएस पावर सप्लाई है और वो ख़राब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, आपको आउटपुट से कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो आज का ये वीडियो देख लीजिए। अगर आपके पास किसी भी टाइप का पावर सप्लाई क्यों ना हो, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में उस सारे पावर सप्लाई को रिपेयर कर पाओगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम को आप रिपेयर कर पाओगे। देखिए, ज़्यादातर पावर सप्लाई के अंदर यहाँ पे एक स्विचिंग मॉस्फेट लगा होता है इस जगह पे। इसी पावर सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी पावर सप्लाई एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है सभी के अंदर एक स्विचिंग मॉस्फेट लगा होता है कुछ इस टाइप का। किसी किसी पावर सप्लाई के अंदर 6N60, 4N60, 5N60, 7N60 इवन कोई दूसरा नंबर का भी लगा हो सकता है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस टाइप का और किस नंबर का यहाँ पे आपका स्विचिंग मॉस्फेट लगा हुआ है। आपको एक यूनिवर्सल जो STR यहाँ पे देख सकते हो 5LO380R, इसको लगा के आप चुटकियों में इस टाइप का पावर सप्लाई को रिपेयर कर पाओगे, चाहे आपका किसी भी वोल्टेज का पावर सप्लाई क्यों ना हो। अगर आपके आउटपुट में आपको चाहे 12 वोल्ट चाहिए या 19 वोल्ट, सभी में ये काम करेगा। तो इसका जो 5 की पॉइंट है इस मॉस्फेट को लगाने का, वही आज इसके वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ को मैं साइड में रखता हूँ और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए इस पावर सप्लाई को मैं लेने वाला हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस पावर सप्लाई को मॉडिफाई करने के लिए इस पावर सप्लाई के अंदर हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, तभी ये हमारा पावर सप्लाई रिपेयर होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 5 की पॉइंट आपको इस पावर सप्लाई के अंदर ढूंढना होगा। मैं इसी पावर सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास किसी भी टाइप का पावर सप्लाई क्यों ना हो, ये जो 5 पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सारे पावर सप्लाई के अंदर रहेगा, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो मैं एक पेन और पेपर ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ और कि कौन सा की पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। एक नंबर पे आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि हमारा जो मेन कैपेसिटर होता है, फिल्टर कैपेसिटर होता है, उसका नेगेटिव पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा, फिल्टर नेगेटिव पॉइंट। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो ढूंढना पड़ेगा वो है जो हमारा मॉस्फेट लगा हुआ था स्विचिंग मॉस्फेट, उस स्विचिंग मॉस्फेट का ड्रेन पॉइंट। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी नंबर पे हमारा जो पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग पावर सप्लाई होता है एसएमपीएस के अंदर, स्टार्टिंग पावर सप्लाई का जो मेन कैपेसिटर होता है उसका पॉजिटिव पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने और एक चीज़ मेंशन करा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 15 वोल्ट, यानी जो हमारा स्टार्टिंग पावर सप्लाई होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम टाइम 15 से 24 वोल्ट और या 25 वोल्ट तक ही होती है। इसलिए मैंने 3 नंबर पॉइंट पर मैंने लिख दिया हूँ कि स्टार्टिंग पावर पॉजिटिव पॉइंट 15 वोल्ट। उसके बाद 4 नंबर पे हमें जो ढूंढना पड़ेगा वो होता है ऑप्टो कपलर का 4 नंबर पॉइंट। तो ये 4 की पॉइंट हो गया। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है हमारा, आपको 3 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो क्या क्या है, 180 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस प्लस ये ऑन 04 का सिरामिक कैपेसिटर सीसी। उसके बाद आपको एक डायोड ऑन N4007। ये जो 5 की पॉइंट है दोस्तों, ये चीज़ अगर आपने समझ लिया और आपके पास अवेलेबल है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी टाइप का 12 वोल्ट हो, 19 वोल्ट हो, 16 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, बहुत ही आसानी से चुटकियों में रिपेयर कर पाओगे। चलिए अब आपको ढूंढ के दिखाता हूं कि आपको पावर सप्लाई के अंदर कैसे कहां पे ढूंढना है ये सारे 5 पॉइंट को। तो देखिए, इस बोर्ड की अगर बात करें तो हमने सबसे पहले क्या बताया कि हमारा नेगेटिव पॉइंट फिल्टर का, तो ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट मतलब इस साइड हो गया, तो ये हमारा पॉइंट 1 हो गया। अगर हम दूसरी पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 कैपेसिटर हो गया। इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है ये हो गया हमारा नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो इस यहाँ पर भी आपको मिल गया 1 नंबर पॉइंट। अगर हम दूसरी और एक पावर सप्लाई की बात करें, इसकी बात करें तो इसका हमारा ये मेन कैपेसिटर, इस मेन कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है ये रहा हमारा। तो इसका जो इस साइड है यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा हो गया 1 नंबर पिन के साथ जुड़ जाएगा। ये STR का 1 नंबर पिन हमारे इसके साथ जुड़ गया। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो मॉस्फेट का ड्रेन पॉइंट, और मॉस्फेट का ड्रेन पॉइंट दोस्तों सभी पावर सप्लाई के अंदर होता है। अब आप लोगों के मन में एक दिमाग में एक सवाल आएगा कि किसी किसी पावर सप्लाई के अंदर तो एक IC लगा होता है 7 लेग्स का या 8 लेग्स का, तो वहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, जो IC लगे होते हैं 7 या 8 लेग्स जो भी हो, तो वो भी मॉस्फेट का ही काम करता है, वो भी मॉस्फेट ही होता है, लेकिन उसका जो टाइप है वो IC टाइप का होता है।
तो इसीलिए उसके अंदर भी आपको ड्रेन पॉइंट मिल जाएंगे। तो उस ड्रेन पॉइंट के साथ हमारा 2 नंबर पिन लग जाएगा इसका। तो कैसे, यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ था, इसका जो बीच वाला पिन था दोस्तों ये हमारा ड्रेन का, यानी कि दूसरा जो 2 नंबर जो लेग है यहाँ पे हमारा डायरेक्टली जुड़ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए इस मॉसफेट को खुल के फेंक देना होगा और यहाँ पे आपको फ्री रहना पड़ेगा, यानी कि इसको फेंक देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ हमारा ये जो रेगुलेटर आईसी है दोस्तों ये भी आपको निकाल के फेंक देना पड़ेगा इसको लगाने से पहले। तो हमारा इसका जो सेंटर वाला पिन है ये वाला पिन हमारा इस मॉसफेट का 2 नंबर पिन लग जाएगा। तो हमारा 2 नंबर पॉइंट भी मिल गया है। अब 3 नंबर पॉइंट की स्टार्टिंग पावर पॉजिटिव पॉइंट जो कि हमारा 15 से 24 वोल्ट होती है, तो वो कैसे आपको पता चलेगा। देखिए पावर सप्लाई के यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रहा कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर स्टार्टिंग पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जिसका ज़्यादातर वैल्यू 50 वोल्ट का होता है और 22 माइक्रोफैराड भी होता है। किसी किसी बोर्ड के अंदर 47 माइक्रोफैराड भी होते हैं। तो आपको इस कैपेसिटर को ढूंढना पड़ेगा और इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है, इस साइड हमारा नेगेटिव और इस साइड हमारा पॉजिटिव। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट हो जाएंगे पॉजिटिव के लिए। तो जो हमारा इस एसटीआर का 3 नंबर जो पिन होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरी पावर सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर भी देख सकते हो 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा हमारा स्टार्टिंग पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे कि आपको 50 वोल्ट और 22 माइक्रोफैराड मैंने बताया, तो ये वाला जो कैपेसिटर है दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर हो गया स्टार्टिंग पावर सप्लाई के लिए। तो इसका जो इस साइड माइनस और इस साइड प्लस, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा दोस्तों ये पॉइंट हमारा हो जाएंगे 15 वोल्ट पॉजिटिव के लिए, यानी कि 3 नंबर पिन सीधा सीधा यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा इस एसटीआर का। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी एक स्टार्टिंग पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसका जो नेगेटिव पिन है वो नेगेटिव पॉइंट हमारा इस साइड है और इस साइड हमारा पॉजिटिव पिन है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव पिन है, तो इसके साथ हमारा जो 3 नंबर पिन है वो लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से सभी के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 50 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड का, तो आपको 50 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड भी मिल सकता है, 50 वोल्ट 22 माइक्रोफैराड भी मिल सकता है और 50 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड भी आपको मिल सकता है। लेकिन आपको ये जो कैपेसिटर है स्टार्टिंग पावर सप्लाई का होना चाहिए। तो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट इस साइड हो गया तो आपका यहाँ पे लग जाएगा, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इस साइड लग जाएगा। तो हमारा 3 नंबर पिन भी हो गया और उसके बाद हमारा 4 नंबर पिन। तो हमारा 4 नंबर पिन जो है दोस्तों ऑप्टोकपलर के 4 नंबर पिन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, सभी पावर सप्लाई के अंदर एक ऑप्टोकपलर लगा होता है। यहाँ पे देखिए तो ऑप्टोकपलर का जो 4 नंबर पिन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्टोकपलर लगा है पीछे साइड। तो इसका जो 4 नंबर यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, तो इसका जो ऑपोजिट साइड का ये जो पिन है यहाँ पे आपका 4 नंबर पिन लग जाएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 हमारा जो सारे कनेक्शन हो चुका है, यानी कि नेगेटिव पेन पिन भी लग गया, मॉसफेट का ड्रेन में भी लग गया, स्टार्टिंग पावर सप्लाई के पॉजिटिव में भी लग गया, ऑप्टोकपलर के 4 नंबर पॉइंट पर भी लग गया। तो किसी किसी पावर सप्लाई के अंदर दोस्तों ऑप्टोकपलर नहीं लगा होता है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि उस पावर सप्लाई के अंदर फीडबैक के लिए कौन सा पिन और कौन सा जगह को इस्तेमाल करा गया है और कौन सा कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करा गया है। जो फीडबैक का जो पॉइंट होगा वहां पर आपको इस 4 नंबर पिन को लगा देना होगा। उसके बाद आखिरी जो हमारा पॉइंट आती है वो है 180 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस, 104 सिरेमिक कैपेसिटर जो कि बाईपास के लिए इस्तेमाल होंगे और ऑन एन 4007 ये कैसे लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से ऑन एन 4007 और 180 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस को इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके से बनाने के बाद जो एनोड साइड होगा डायोड का, वो क्या होगा कि हमारा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव पे लगाना पड़ेगा। 300 वोल्ट जहां पे आएंगे मेन फिल्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड, उस पॉजिटिव पॉइंट पर लगा देना होगा हमारा ये वाला लेग्स को। और दूसरी ये जो आपको लगाना पड़ेगा जो हमारा स्टार्टिंग पावर सप्लाई होता है, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ था जो कि रेगुलेटिंग आईसी यहाँ पे बोला जाता है, तो ये आईसी जब खराब हो जाएंगे तो हमारा स्टार्टिंग जो यहाँ पे पावर सप्लाई बनती है 15 वोल्ट या 25 वोल्ट वो नहीं बनती है। तो उसको बनाने के लिए हमें 300 वोल्ट से एक डायोड और 180 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे देना होता है ताकि हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पावर सप्लाई बन सके। तो इसके लिए हम लोग जो है 180 किलो ओम का ये डायोड और रजिस्टर को इस्तेमाल करता हूँ। आपको मैं इसको इंस्टॉल करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये 104 जो कैपेसिटर होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो कि बाईपास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देख सकते हो छोटा सा ये 104 का ये कैपेसिटर होता है, छोटा सा सिरेमिक कैपेसिटर। इसको हम लोग लगाता हूँ जो ऑप्टोकपलर का होता है। यहाँ पे ऑप्टोकपलर का 3 और 4 नंबर पिन ये रहा और ये 3 और 4 नंबर में
सीधा सीधा जोड़ देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद हमारा ये पावर सप्लाई रेडी हो जाती है। तो जल्दी से मैं इन सारी चीज़ को लगा के मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद इस पावर सप्लाई को रेडी करके आपको दिखाता हूँ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो हमारा जो मॉडिफिकेशन जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हमने कर दिया हूँ। अब आपको इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि हमें इस पावर सप्लाई के आउटपुट से जितना वोल्टेज आउटपुट मिलना चाहिए था वो मिल रहा है कि नहीं, एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। और ये जो दोस्तों प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ ही करिएगा, क्योंकि ये 230 वोल्ट AC सप्लाई पे होती है, इसीलिए ये बहुत ही डेंजरस होती है। तो सबसे पहले मैं इसको सीरीज लाइन पे टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट लाइन पे आपको देके दिखाऊंगा। ये पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज हमें 12 वोल्ट है, इसलिए इसका आउटपुट में 12 वोल्ट मिलेंगे। तो सारे कुछ आपको चेक करके देता हूँ। सबसे पहले आपको इनपुट वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। AC वोल्टेज यहाँ हमने AC पे रखा, आप AC वोल्टेज यहाँ पे देख लीजिए 217-19 वोल्ट के आसपास आपको यहाँ पे दिखा रहा है, 220 वोल्ट। अब इसका आउटपुट वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12.05 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि हमारा ये पावर सप्लाई भी रेडी हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से कोई भी पावर सप्लाई आप रिपेयर कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी पावर सप्लाई खराब पड़ा हुआ है तो आप हमारे पास उस पावर सप्लाई को कुरियर करके भेज सकते हो। उस पावर सप्लाई को रिपेयर करके आपके पास वो पावर सप्लाई फिर से भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे रिपेयर कर भी चुका हूँ और अभी के लिए मैं ये जो सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस है, मैंने शुरू कर दिया हूँ। अगर किसी के पास किसी भी टाइप का पावर सप्लाई है और आप उसको रिपेयर कराना चाहते हो तो आप हमारे शॉप के अंदर लेके आ सकते हो, या हमारे शॉप के एड्रेस पर आप अपना पावर सप्लाई को भेज सकते हो। मैं उसको आपके जो रिपेयरिंग करने का वीडियो है वो भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा कि किस तरीके से आपका पावर सप्लाई को रिपेयर मैंने करा हूँ, और उस पावर सप्लाई को रिपेयर करने के बाद आपके पास भी भेज दिया जाएगा। और आपका पावर सप्लाई रिपेयरिंग करने का जो चार्ज होता है वो ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आप हमारे फॉलोअर्स से हमारे को फॉलो करते हो, इसीलिए ये जो सर्विस है आप लोगों के लिए खास करके मैंने शुरू करा हूँ। अगर आपके पास कोई भी खराब बहुत दिन से पड़ा हुआ है पावर सप्लाई तो उसको भेज दीजिए, मैं आपको रिपेयर करके भेज दूंगा। और ये रिपेयर करा हुआ पावर सप्लाई अगर आप परचेस करना चाहते हो, ये दोस्तों ये तो मैंने इस तरीके से बनाया हूँ, लेकिन मैं जो है पावर सप्लाई को बहुत ही नया तरीके जो ओरिजिनल टाइप होता है उस टाइप से बनाता हूँ। ये जो हमने पावर सप्लाई के साथ ये जो सारे कनेक्शंस आप देख रहे होंगे, ये कनेक्शन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने करा हूँ, लेकिन बहुत ही सफाई के साथ में काम करता हूँ। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो के अंदर इस टाइप का पावर सप्लाई को रिपेयर करके आप लोगों को दिखाया था, वो वीडियो देख लीजिए कि कितने सफाई के साथ में इस टाइप का काम को करता हूँ। तो अगर आपको इस टाइप का रिपेयर करा हुआ पावर सप्लाई चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर www.deepelectronicslabshop.in पे जाके आप परचेस कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके गूगल पर भी सर्च कर सकते हो दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर। सारे पार्ट्स और जो रिपेयर करा हुआ पावर सप्लाई है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपके मन में या आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये भी आप हमें बता सकते हो। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए उसे ऑल द बेस्ट।